Hello, good evening. How are you? Hope you will be fine. और लास्ट टाइम मैंने जो है इंट्रोडक्शन इसका बता दिया था कि हाउ टू इन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे मतलब कौन कौन से मोड को ये यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले तो मोड समझो कि मोड कितने तरह के होते हैं, कितने मोड होते हैं। तो मोस्टली हम इसमें दो पढ़ते हैं, एक होते हैं असेक्सुअल और एक होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी मैं इसके अलावा जो है सिंगल ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं और मल्टी सेलुलर कैसे करते हैं। तो पहले मोड्स हम देखेंगे कि सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले एक एक्टिविटी की, एक्टिविटी 8.1 है। इसमें हमने क्या किया, हमने डिसॉल्व कर लिया लगभग 10 ग्राम शुगर जो है किसमें 100 ml ऑफ वाटर में, है ना। फिर हमने क्या किया, 20 ml सॉल्यूशन लिया जो ये हमने बनाया था 100 ml और 10 ग्राम जो है शुगर डिजोल्व करके वाटर में। फिर हमने उसमें से 20 ml लिया सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें ऐड कर दिया अ पिंच ऑफ यीस्ट ग्रैनुअल्स, यानी कि एक चुटकी यीस्ट ग्रैनुअल्स हमने उसमें डाल दिए। फिर हमने उसके माउथ पे जो है जो टेस्ट ट्यूब का माउथ था उस पर हमने एक कॉटन से प्लग लगा दिया, है ना। और उसके बाद हमने इस टेस्ट ट्यूब को रख दिया एक वार्म प्लेस पे, ठीक है। फिर हमने 1-2 घंटे बाद जो है उसमें से थोड़ा सा ड्रॉप जो है यीस्ट कल्चर का निकाला उस टेस्ट ट्यूब से और एक स्लाइड पर रखा और इस स्लाइड को कवर कर दिया एक कवर से स्लिप से। उसके बाद हमने इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा। तो फिर हमने उसमें हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि हमने जो इतने सारे 100 ml ऑफ वाटर में जो है 20 वो एक चुटकी जो है यीस्ट ग्रैनुअल डाले थे और अब हमें उसमें बहुत ढेर सारे जो है यीस्ट ग्रैनुअल देखने को मिल रहे थे। इसी तरह से हमने एक एक्टिविटी और की। इसमें हमने एक वेट स्लाइस लिया ब्रेड का और हमने इसको एक कूल जगह पर इसको रख दिया है। वहाँ पे मॉइस्ट भी है, अंधेरा भी है, ऐसी जगह पे रख दिया और उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि जो सरफेस है स्लाइस की, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो उस पे तो उसमें मैंने देखा कि उस पे कुछ ब्लैक ब्लैक सा मतलब एक ऊपर जो है कुछ धब्बे धब्बे से आ गए हैं, है ना। तो ये जो थे ये मोल्स थे जो ब्रेड पे उगाए थे, है ना। इसी तरह से हमने जब कंपेयर किया इन दोनों को और उसमें अंतर देखा तो मतलब देखा कि पहले केस में किस तरह से यीस्ट ग्रो कर रहे हैं और सेकंड केस में किस तरह से जो है ब्रेड के ऊपर ये मोल्ड ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो मतलब इसी तरह से हमने देखा कि ये जो रिप्रोडक्शन है किस तरह से वर्क करता है। तो हम अब हम देखेंगे कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्चुअली तो वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं और वो जो ये रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो किस पर डिपेंड करता है। एक्चुअली ये जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है ना ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करता है उनके बॉडी डिजाइन पे, है ना। तो आगे देखते हैं ये जो मोड है इसमें हम लोग लगभग 6 मोड ऑफ जो है रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है फिजन। फिजन क्या होता है, बहुत जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉरी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि मतलब एक ही सिंगल सेल के जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, ये या तो सेल डिवीजन कर लेते हैं या फिजन कर लेते हैं और इसी तरह से ये क्रिएट करते हैं एक नैन डिविजन का। बहुत डिफरेंट पैटर्न है फिजन का इसमें जो हमने देखा है ना। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए या प्रोटोजोआ हो गया, सिंपली ये डिवाइड हो जाते हैं इक्वल, मतलब जैसे एक है और वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा सिंपली और जब सेल डिवीजन होगा। इसी तरह से जैसे कि अमीबा है, अमीबा स्प्लिट करता है 2 सेल में जब वो सेल डिवीजन करता है। तो ये जो है डिवाइड कर सकता है प्लेन में किसी भी जगह से। जैसे ये अमीबा है तो ये ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, ये ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, ये इस तरह से भी डिवाइड कर सकता है, ये अपने प्लेन से किसी भी तरह से डिवीजन कर सकता है। तो देखो ये पहले क्या होता है, एक सेल है ना, यहाँ से डीएनए कॉपी हुआ, देखो फिर जो है यहाँ पे सेल apparatus जो है अलग अलग हो रहा और फिर उसके बाद ये देखो डिवाइड हो गया 2 सेल में और उसके बाद देखो ये जो पेरेंट सेल था ये डिवाइड होकर क्या बन गया, 2 डॉटर सेल में चेंज हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो कुछ और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो इस तरह से करते हैं। इसमें सबसे पहले लिस्मेनिया को देख लो, इसको हम काला जर्ग भी कहते हैं। ये एक वीप की तरह का स्ट्रक्चर होता है एक एंड से सेल के। वीप क्या होती है, वीप होती है चाबुक होती है शायद, है ना, उसी तरह का होता है। और देखो पहले कैसा हुआ, ये एक सेल था, ये सेल धीमे धीमे कॉपी हुआ 2 सेल में बना, फिर ये 2 सेल जो है अलग हुए और देखो ये बीच से यहाँ से क्या हुआ, ये धीमे धीमे इस जगह से ऐसे ऐसे डिवाइड करने लगेगा। तो ये जो है जैसे ये किसी भी प्लेन से डिवाइड हो रहा था ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ये जो है बाइनरी फिजन करेगा लेकिन एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में करेगा। ओके, इसके बाद देखो आगे यहाँ पे है ये जो स्ट्रक्चर है ना,
यहाँ पे देखो एक सिंगल सेल्ड, इसको हम कहेंगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि ये है मलेरियल मलेरियल पैरासाइट है या प्लाज्मोडियम है। ये डिवाइड हो जाता है बहुत सारे डॉटर सेल में, है ना। और ये कैसा फिजन करता है, ये मल्टीपल फिजन करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन भी एक मोड है रिप्रोडक्शन का। जैसे हमने क्या किया, हमने कलेक्ट किया इसमें कुछ लेक या पॉन्ड से कुछ वाटर कलेक्ट कर लिया, है ना, जिसमें जो है डार्क ग्रीन कलर की जो है फिलामेंट्स स्ट्रक्चर थे, जिनको हम एल्गी वगैरह भी कहते हैं ना। तो हमने इसमें से 2 फिलामेंट लिए स्लाइड पे, और उसमें हमने कुछ ग्लिसरीन डाली, है ना, कुछ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन डाली, और इसको कवर कर दिया है कवर स्लिप से। अब ऑब्जर्व किया है इसको माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो टिश्यू है उनमें क्या अंतर है। ये जो है ज्यादातर हमें देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा फिलामेंट में। देखो, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो है सिंपली बॉडी इनका जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड भी यूज करते हैं, है ना। जैसे स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा कैसा होता है, ऐसा लंबा लंबा सा होता है, लॉन्ग, और बीच में ऐसे ही क्रिस क्रॉस करके, मतलब उसके बीच में डिजाइन होती है। तो वो किसी भी प्लेन से कट जाता है, वहां से ही जहां से भी वो कटता है, जहां से भी वो ब्रेकअप होता है, जितने भी स्मॉलर पीस में हो जाए, वो वहीं से मेच्योर होना शुरू कर देता है। तो ये जो पीस होते हैं फ्रेगमेंटेशन के, ये ग्रो कर लेते हैं एक न्यू इंडिविजुअल में, ठीक है। लेकिन क्या जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो भी इसी तरह से करते हैं? तो नहीं, क्योंकि उनका जो सेल डिवीजन होता है वो आसानी से सेल बाय सेल डिवाइड नहीं हो सकते। और यही रीजन होता है कि जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो सिंपली जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, जैसे कि उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होगा, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे, और वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे एज अ टिश्यू। फिर ये टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन में, और फिर ये जो है प्लेस होंगे अपनी अपनी डेफिनेट पोजीशन में किसी बॉडी में, है ना। जैसे हमारी बॉडी होती है, तो हमारी बॉडी में हार्ट अलग होता है, लीवर अलग, लंग्स अलग, तो ये सारे अपने अपने वर्क करते हैं ना। तो ये सारे जो है किससे बने होते हैं, ये ऑर्गन जो है टिश्यू से बने होते हैं, और टिश्यू किससे बने होते हैं, तो सेल से। तो हर सेल स्पेशल सेल होता है, और वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये जो केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन है, इसमें क्या होगा, जो सेल बाय सेल डिवीजन होगा, ये थोड़ा मुश्किल है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको नीड होती है कुछ कॉम्प्लेक्स वे की, मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए कोई आसान तरीका नहीं होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका होता है, जिससे वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें एक बेसिक स्ट्रेटजी यूज करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो डिफरेंट सेल टाइप होंगे, वो परफॉर्म करेंगे डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है। इनका एक जनरल पैटर्न होता है रिप्रोडक्शन का, और ये जैसे ऑर्गेनिज्म होंगे, ये जो है इनमें जो फंक्शन होगा इन सेल्स का, वो फंक्शन जो है स्पेसिफिक सेल ही करेंगे, और कोई नहीं कर पाएगा। तो ये था फ्रेगमेंटेशन में। इसके बाद हम आते हैं रीजनरेशन में। रीजनरेशन भी जो है इसी तरह का मोड है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो जो है नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट से। इसमें क्या होता है कि ये जो इंडिविजुअल होते हैं, ये ब्रोकअप हो जाते हैं बहुत से पार्ट्स में, पीसेस में, है ना। और फिर ये जो पीसेस हैं, ये ग्रो करते हैं सेपरेट इंडिविजुअल में। एग्जाम्पल के लिए ले लो, एक सिंपल एनिमल है, जैसे मान लो हाइड्रा है। तो हाइड्रा है या प्लानेरिया है, इसको ये कट हो जाता है बहुत से नंबर ऑफ पीसेस में, और ईच पीस जो होगा वो ग्रो करेगा एक कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इसे हम कहते हैं न्यू रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है करने के लिए एक स्पेशलाइज सेल की जरूरत होती है, और ये जो सेल होते हैं, ये बनाते हैं ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, है ना। और इसी तरह से ये जो डिफरेंट सेल होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं अलग अलग सेल टाइप्स में और टिश्यू में, और फिर ये चेंज हो जाते हैं किसमें, एक नए इंडिविजुअल में, ठीक है, डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो रीजनरेशन है, हम इसे जो है रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, वो खुद से तो डिवाइड नहीं हो सकता। नॉर्मली वो डिपेंड करता है कि वो कहीं से कट हो जाए। अगर वो कट हो जाता है, तो ये जो है रिप्रोडक्शन के लिए, वो रिप्रोड्यूस करने के लिए वो एबल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको रिप्रोडक्शन में नहीं रखते। लेकिन देखो, ये प्लानेरिया है, और ये प्लानेरिया देखो,
एक दो तीन भागों में डिवाइड हुआ, और फिर ये देखो ये जहां से डिवाइड होता है इसके नीचे का हिस्सा बन गया, मिडिल वाले में अपर और लोअर दोनों बन गया, और लोअर वाले में अपर बन गया, और इस तरह से ये पेरेंट सेल देखो 3 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। इसके बाद आता है बडिंग। बडिंग क्या है? बडिंग होता है जैसे कि हाइड्रा है, ये जो है ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है बडिंग का, ये हाइड्रा यूज करता है। हाइड्रा में क्या है, एक बर्ड होता है वो डेवलप हो जाता है एज एन आउटग्रोथ बाहर की तरफ, और वो कब डेवलप होता है? जब जो है सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन होते होते ये धीप छोटे से बर्ड की तरह से यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट हो गया। धीरे धीरे ये बर्ड मैच्योर होगा, और मैच्योर होके एक मैच्योर हाइड्रा यहाँ बन जाएगा। और जब ये पूरी तरह से मैच्योर होगा तो ये जो है अपने डॉट पेरेंट से अलग सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिटैच हो जाएगा अपने पेरेंट बॉडी से, और बन जाएगा एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।